नमः श्रीवदनाय यच्छ्रुतं कलिकात्मने सर्वमानं प्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। भगवान की जय। भगवान की जय। आशुनाथ भगवान की काशीनाथ भगवान की काशीनाथ महावीर भगवान की ओमकेश्वर महावीर भगवान की पवित्र मंगल भगवतों की अजय श्री कुंकुम देवी की अजय श्री समंत जी स्वामी की अजय श्री देवश्री जी महाराज की हमको श्री जयवती महाराज की समस्त आचार्यों की श्रीमंतों महाराज की राजस्थान गांधी माता की श्री लक्ष्मण नाथाचार्य की जय की जय। महाराज की जय जय जय। समझ दर्शन की अनिवार्यता, उसकी महिमा, उसकी आवश्यकता को आचार्य बताते हैं। कहते हैं कि सम्यक ही कर्म धारा है। मोक्ष मार्ग में सम्यक के बिना कल्याण की कल्पना नहीं की जा सकती। सम्यक के बिना ज्ञान नहीं है और चारित्र भी ज्ञान और चारित्र की विद्यमानता सम्यक से है, सम्यक दर्शन से। आगे यह भी कह दिया कि वो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में बीज के समान है। जिस प्रकार से बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि और उसकी फल की प्राप्ति, इसकी स्थिति की हम अपेक्षा नहीं कर सकते। निरंतर है बीज के अभाव में जिस प्रकार वृक्ष है, उसकी स्थिति है, उसकी वृद्धि है और उसके माध्यम से फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से सम्यक के बिना ज्ञान और दर्शन की, ज्ञान और आचरण की स्थिति नहीं हो सकती। ज्ञान और आचरण का विकास नहीं हो सकता, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और उसका जो प्रतिफल है, उसका जो परिणाम है वो भी सम्यक के अभाव में नहीं जाता। और आज की गाथा को एक नया दृष्टिकोण हमें देती है और सम्यक का क्या महत्व है। आप देखो गाथा के माध्यम से अगर जानते हैं, चरण करेंगे। गाथा नंबर 33 नंबर गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्, निर्मोहो नैव मोहवान्, निर्मोहो नैव मोहवान्। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्। दूसरी अनुगारो गृही श्रेयान्, अनुगारो गृही श्रेयान्, अनुगारो गृही श्रेयान्। निर्मोहो मोहिनो मुने, निर्मोहो मोहिनो मुने, निर्मोहो मोहिनो मुने। अनुगारो गृही श्रेयान्, निर्मोहो मोहिनो मुने। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्, अनुगारो गृही श्रेयान्, निर्मोहो मोहिनो मुने। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्, अनुगारो गृही श्रेयान्, निर्मोहो मोहिनो मुने। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्, अनुगारो गृही श्रेयान्, निर्मोहो मोहिनो मुने। निर्मोह मोह अर्थात मिथ्या
मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, वो मोक्ष मार्ग ही है। किसकी कल्पना में, किसकी दुनिया में क्या है? मोहवान, यानी मोह अर्थात मिथ्यात्व से अनुकार, अनुकार जिसका प्रेरणा क्या है, तो घर को छोड़ करके, घर संपदा संसार को छोड़ करके और वनाने में जो वास करते हैं वो कौन है? वो मुनि, वो साधु। अब क्या करें यहाँ पर कि निर्मोह रिश्ता, जो मोह से रहित है, जो मिथ्यात्व से रहित है, वो मोक्ष मार्ग में स्थित है, वो मोक्ष मार्ग ही है। इसकी तुलना में मोहमान मोहिना, जो मोहमान, जो कोई है, जो मिथ्यात्व से सहित मुनि है, वृद्ध आदि है, वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। मोहिना मुनि, यानी मोहि का दृष्टि मुनि की अपेक्षा मोह रहित जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, वह क्या है? मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग है। बात समझ में आई? जो गृहस्थ है, आवृत्ति या वृत्ति श्रावक है, वह मोह से रहित है, सम्यक दर्शन से सहित है, विचार से रहित है। तो मेरे मुनि की अपेक्षा, मुनि की तुलना में वह श्रेष्ठ है। कैसा मुनि? जो मोहवान है, मोहिनो मुनि, जो विचार से सहित है, वह मुनि श्रावक की अपेक्षा उसको श्रेष्ठ बताया है। हाँ, वो मुनि मोक्ष मार्ग नहीं है। अगर मोह से रहित है तो मुनि मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन मोह से रहित सम्यक दर्शन से रहित श्रावक और गृहस्थ श्रेष्ठ है। बात कानून में विश्वास नहीं होता, क्या कह रहे यहाँ और कोई नहीं दिखा। आचार्य श्री सुरेंद्र स्वामी क्या कह रहे कि वो गृहस्थ श्रेष्ठ है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, देखो क्या गृहस्थ को मुनि से श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन कौन सा गृहस्थ है? हाँ, वो सम्यक दृष्टि, मोह से विख्यात से रहित, जिसके अनंताओं गंदी बताए आदि का अभाव हो गया है, वो मुनि से श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर तुलनात्मक बात कही हुई है, और वो तुलना कहने की पीछे अपेक्षा है। अपेक्षा क्या है कि मुनि को श्रेष्ठ बताना, लेकिन मुनि को जगाने के लिए बोला कि देखो है तुम्हें, तुमसे आगे निकल गया, लेकिन भी तुमसे छोटा है। वो कैसा है? श्रावक है, लेकिन वो गृहस्थ, वो तुमसे आगे निकल गया और तुम कहाँ है? तुम पीछे रह गए। वो गृहस्थ के लिए बोल रहे हो सम्यक दृष्टि के अधिक से अधिक 7 से 8 भाव में अपने कल्याण को प्राप्त होता है। 28 सम्यक दृष्टि है, अगले भाव में वो कल्याण को प्राप्त कर सकता है। और ज्यादा से ज्यादा वो इस संसार में 8 भाव, 7 से 8 भाव तक इस संसार में रहेगा और अपने कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अरे मुनि, अरे साधु, अगर तुम विख्यात से सही हो तो तुम्हारा जो अनंत संसार है, अभी तुम्हारा कल्याण निकट में आएगा और तुमसे पूर्व, तुमसे पहले वो
हो या मिथ्या दृष्टि हो, ये बात कैसे मालूम चलेगा? तो बाह्य कारणों से आचार्य कहते हैं, जिन कारणों को देख करके और इस बात का निश्चय किया जा सकता है कि सम्यक दृष्टि। पहला प्रसन्न, संवेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रसन्न, संवेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये चार गुण ऐसे हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि इसको धारण करने वाला सम्यक दृष्टि है। प्रसन्न अर्थात कषाय की मंदता। सम्यक दृष्टि जीव होगा तो कषाय कैसी रहेगी? मंद रहेगी। कषाय की अवस्था कैसे? तीव्र, मंद और मंदता। ऐसा विद्या दृष्टि की कषाय कैसे? तीव्र कषाय हो। लेकिन सम्यक दृष्टि आप देखोगे वहां कषाय कैसी रहेगी? मंद। और व्रत आदि को धारण करने से तो सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता से वही कषाय मंद से मंदतर को अवस्था को प्राप्त करती है। जिसकी कषाय की अवस्था मंद से मंदतर की ओर जाती है वह प्रसन्न गुणता चाहिए। इसके अंदर दूसरा क्या है? संवेग। संवेग अर्थात जिसको संसार से भय है, जिसको संसार से भीति है। मैं इस संसार में परिभ्रमण नहीं करूं, मैं इस संसार में अब जन्म मरण नहीं करना चाहता। जिसको विषय कषायों से वैराग्य है, विषय कषायों से जो दूर रहता है, अपने संसार का अभाव चाहता है, वह संवेग उनका नाम है। जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है और जिसके अंदर प्रसन्न नाम का गुण होगा, जिसके अंदर संवेग होगा, उसके अंदर अनुकंपा आवश्यक रूप से होगी। अनुकंपा अर्थात जीवों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव। शायद जीव में उसके माध्यम से कोई उनकी हिंसा, उनकी विराधना न हो जाए, क्या कर सकता है? अंदर की करुणा के बिना ये भाव नहीं आ सकते। क्या कहलाता है? अनुकंपा, दया, करुणा का भाव, स्वयं के प्रति की दया। सबसे पहले दूसरे की प्रति दया वह करेगा जिसको स्वयं का दया आती हो। जो स्वयं के लिए कैसा है? रुष्ट है, दुर्लभ है, उसको उसका विचार नहीं है कि मैं इन कषायों के माध्यम से, इस बात कार्य के माध्यम से अपने लिए कैसे कैसे भीषण दुखों का बंध कर रहा हूं। इन कषायों के माध्यम से, इन पाप कार्यों के माध्यम से, जीवों की प्रति करुणा के भाव से क्या मैं सब अपनी रक्षा करता हूं। अपने को दया, अपने को दुखों से बचाना, और जो अपने को दुखों से बचाना, जो स्वयं पर दया करेगा, करुणा करेगा, वह निश्चित रूप से दूसरे के प्रति उसकी करुणा की दया के भाव और एक तीसरा गुण है अनुकंपा। और चौथा आस्तिक्य, जीवेंद्र देव की वाणी पर आस्था का होना, विश्वास का होना। जीवादि सात तत्व के स्वरूप जैसे उसने बताए, उसकी प्रति आस्था, विश्वास का होना, श्रद्धा का होना। जो जीवेंद्र देव को मानने के साथ साथ उनकी वाणी का भी अनुसरण करता हो, वाणी की प्रति भी जितनी श्रद्धा हो, वह है आस्तिक गुण से संपन्न है। जो प्रसन्न, संवेद, अनुकंपा और आस्तिक इन चार गुणों से संपन्न है, वह निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि है। ऐसा हमारा इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर और दूसरे के बाह्य आचरणों को देख करके, इन गुणों को देख करके हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। ये सम्यक दृष्टि है या विद्या दृष्टि है। यहाँ तो स्वयं के समझने की बात कही, आचार्य क्या करे कि समझ जाओ, श्रावक हो तो भी समझ जाओ और
का क्या है कि मिथ्यात्व के प्रभाव से हमारा यह मोक्ष मार्ग नहीं बनता, अनंत संसार अनंत का कारण बनेगा। तो श्रावक की अपेक्षा, अन्य दृष्टि श्रावक की अपेक्षा को मुनि को श्रेष्ठ बताया, मोह को मिथ्यात्व को त्याग करने की प्रेरणा दी। आगे गाथा को और समझते हैं। शिवपति का वह पति किया रही बनायत निर्मोही, मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है मुनि होकर यदि मुनि मोही, अकामों से वंचित मुझे मोह रही रहा, मात्र देश गुण से शिव हो यही रहा, सुन सही रहा। शिवपति का वह पति रहा है रही बनायत निर्मोही, जो निर्मोही है, मोह से रहित है, भले ही वो गृहस्थ है, श्रावक है, तो वो शिव का पति है, मोक्ष मार्ग का राही है। मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है मुनि होकर यदि मुनि होगी, और मुनि होकर के वो मोही है, विज्ञान से सहित है, कषायों से सहित है, विज्ञान के साथ मोहिनी कर्म है ना, तो मोहिनी कर्म के दो भेद थे, एक दर्शन मोहिनी और दूसरा चारण मोहिनी। दर्शन मोहिनी में विपरीत बुद्धि, अपने ऊपर का शरीर और शारीरिक सुख को ही वास्तविक सुख मानना, शरीर रूपी अपने आप को मानना, यह सब क्या है? दर्शन मोहिनी कर्म का परिणाम है। और उसका दूसरा भेद जो है चारित्र मोहिनी, जो मुझे चारित्र को ग्रहण नहीं करने दे, जो व्रत संयम को ग्रहण नहीं करने दे, जिसके प्रभाव से राग द्वेष आदि कषाय, राग द्वेष आदि कषाय के प्रादुर्भाव में व्रत आदि का पालन नहीं होता, व्रत ग्रहण होता उसका। तो ये दो भेद कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। इनसे जो सहित मुनि है वो कह रहे हैं बहुत दूर है। वो कैसा है? शिव पद से मोक्ष मार्ग से कौन है? बहुत दूर है। मतलब मोह से मंडित मुनि से मोह रहित वही रहा, मात्र देश नहीं गुण से शिव हो यही रहा, सुन सही रहा। क्या कर रहे हैं कि मोह से मंडित मुनि से इसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो मोह से सहित मुनि है उसकी अपेक्षा मोह से रहित श्रावक श्रेष्ठ है, अच्छा है। मात्र देश नहीं गुण से शिव का मोक्ष की प्राप्ति क्लेश से नहीं होती। बाह्य मुद्रा द्रव्य लिंग के साथ साथ भाव लिंग का महत्व है, आंतरिक गुणों का महत्व है, और उन आंतरिक गुणों की स्थिरता और आंतरिक गुणों की विद्यमानता सम्यक के प्रादुर्भाव से ही हो सकता, सम्यक के अभाव में नहीं हो सकता। अब इसी बात को और आगे बढ़ते हैं। देखो अचल स्वामी ने इस सम्यक की प्रशंसा करते हुए सम्यक के महत्व को और विद्यार्थी के प्रभाव को बताते हुए कौन सी गाथाएं कही? अष्टबाहु नाम का ग्रंथ है, आचार्य गुरुकुल स्वामी की अष्टबाहु में जैसे उसके 8 भाग हैं, और उसका एक भाग है दर्शन बाहु। दर्शन है सम्यक दर्शन, और उसी दर्शन बाहु में आचार्य गुरुकुल स्वामी इस दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन की विशेषता को बताते हुए हमें कहते हैं। देखो दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट शिक्षन्ति चर्य भट्टा दंसन भट्टी न शिक्षन्ति। दंसन भट्टा भट्टा दर्शन से जो भ्रष्ट है वो भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है, जिसका सम्यक दर्शन चला गया तो भ्रष्टों में भी महाभ्रष्ट। दर्शन भट्टा न शिक्षन्ति, जो दर्शन से भ्रष्ट है वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। शिक्षन्ति चर्य भट्टा कि जो चारित्र से
वो है, वो मोक्ष को चला जाता है। तो जब दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुआ तो भले ही चाणक्य से भ्रष्ट हो गया, लेकिन वापिस से उस चाणक्य में स्थिर होकर के अपनी मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जिसका इंजन ही नहीं लगा हुआ है, इंजन है ना, वही तो गाड़ी को आगे लेकर के जाएंगे। और जिस गाड़ी में इंजन ही नहीं, इंजन ही जिसका छिड़ गया है, टूट गया है, अलग हो गया है, ऐसा सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या है, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो सम्यक दर्शन से सहित है, लेकिन चाणक्य से विचलित हो गया है, वो मुक्ति को दर्शन करता प्रत्येक विद्वान को दर्शन से भ्रष्ट निर्वाण को प्राप्त। चाणक्य से भ्रष्ट हो गया, वर्तमान की अवस्था को देख करके इस बात का मतलब निश्चय नहीं कर लेना। कोई व्रती है, कोई साधु है, मान लो वो चाणक्य से भ्रष्ट हो गया, उसके अंदर क्रोधादि रसायन पाए जा रहे हैं, खूब क्रोध करता हुआ क्या करते हैं, उसका साधु पना समाप्त हो गया नहीं। हमने दर्शन है कि वो अपनी निंदा लगा करके कर्मों का नाश करने लगा, वो मुक्ति को प्राप्त करने लगा। आचार्य श्री मामकुंड स्वामी की कथा होती है। आचार्य श्री मामकुंड स्वामी क्या हुआ कि वो जा रहे थे रास्ते से, और रास्ते से जा रहे थे कुम्हार समझते हैं तो मिट्टी के बर्तन बनाते, तो उसकी भट्टी है, भट्टी समझते हैं, इसमें बर्तनों को पकाता है। और क्या हुआ कि उस भट्टी की तरफ बिल्ली भागी, वो बिल्ली किसकी थी, कुम्हार की जो बेटी थी ना, उसकी बिल्ली थी। तो बिल्ली का हुआ भट्टी की तरफ भागी, तो महाराज जी को उस पर दया है, वो क्या उसको बचाने के लिए उस बिल्ली की तरफ भागे। और क्या हुआ कि बिल्ली ऐसे गोल गोल घूम रही है उस भट्टी के, और उसके पीछे उसकी कुम्हार की बेटी भी थी, और उस कुम्हार की बेटी के पीछे मतलब वो आगे आगे, मामकुंड स्वामी आगे आगे, उसके पीछे उसके बाद बिल्ली, और उसके पीछे कुम्हार की बेटी। अब कुम्हार आगे आगे दृश्य देखा तो कुम्हार क्या कहता है कि आपने मेरी बेटी के पत्नी के साथ मेरे लगा लिए, अभी आपकी पत्नी हो गई। तो वहां महाराज की कोई रक्षा करने को करता हुआ जबरदस्ती उनको गृहस्थ बना दिया। अब वो क्या हुआ, किसी कमंडल रख करके दबाव रहने लगते, उनकी जान की चर्चा सब जगह हो गई। एक बार क्या हुआ, सामने एक शंका होगी, शंका समाधान होगा, तो आचार्य महाराज के सामने एक प्रश्न आया, और उस प्रश्न का उत्तर आचार्य क्या कहते हैं, इस प्रश्न का जवाब को मामकुंड स्वामी दे सकते हैं, मामकुंड उन्हीं ही दे सकते हैं इसका प्रश्न का हल। तो जो शिक्षक थे उनका पता लगाते और उनके पास में आए, और उन्होंने अपने प्रश्न के समाधान को पाया। तो जैसे ही इस बात को उन्होंने जाना, तो उनके अंदर एहसास हुआ इस बात का कि अभी भी सब में मेरी ऐसा इतनी महत्ता है, मुझे इतना महत्व दिया जाता है, यद्यपि मैं तो क्या हुआ अब साधु ने भी कहा, लेकिन अभी भी मुझे इतना महत्व दिया जा रहा है। उनको क्या हो गया, सम्यक दर्शन वापिस स्थिर हो गया उनका, और पेड़ पर तो रखा हुआ था किसी कमंडल उठाया और तो सम्यक दर्शन अभी स्थिर था। तो क्या हुआ कि वापिस देखो श्री राम थे ना, और जब लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तो 6 महीने तक लक्ष्मण कंधे पर लेकर के घूमते रहे। तो ये क्या बताता है कि वर्तमान में तो मोह की दशा है, और वही श्री राम, वही मित्र आदि राम, उन्हीं बच्चे उसी भाव में
समाज में स्थिर होकर के अपने कल्याण को प्राप्त हो जाए। अब देखो इसी संबंध में दूसरी गाथा है, बहुत सारी गाथाएं अपन जल्दी जल्दी इसको समझेंगे। सम्मत घटना जानता बहु न्याय सत्ताई भगवती तत्व कि जो सम्यक व्यक्ति से भ्रष्ट है, ये बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी चारों आराधनाओं से रहित होने के कारण संसार ही में भ्रमण करते हैं। बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन क्या है कि सम्यक के अभाव में ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, ये चार आराधना है। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। लेकिन जहां पर दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि चार प्रकार के आराधनाओं के अभाव के होने के कारण का वो संसार में ही वर्णन करेंगे। कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी उनके लिए तो शास्त्र ज्ञान हो जाए, 11 9 पूर्व का ज्ञान नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, वो ज्ञान भी चाहे संसार का कारण सम्मत ज्ञानम सुतुत्वे उपक्रमतंत्राणम न महंति गोविदाम अविवास्य सहस्र कोटिम। जो सम्यक से रहते हैं वे 1000 करोड़ वर्ष तक अच्छी तरह उपरतप का आचरण करते हुए भी रहते लाभ को नहीं प्राप्त कर सकते। समय दर्शन से रहित है और हजारों वर्ष तक भी अगर तपस्या है, खूब बड़ा तपस्वी है, पहले तो क्या करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, कितना भी ज्ञान है, सम्यक दर्शन का अभाव है, वो संसार का कारण है। यही पर चारित्र से जितना भी अच्छा हो, खूब तप तपस्या है, रस आदि का त्याग आदि सब कुछ कर रहे आचरण, उच्च से उच्च आचरण करने वाला, इतने काल तक आचरण कर रहा है, हजारों करोड़ वर्ष तक उसका आचरण कर रहा है, तो भी कह रहे उसका अभी संसार शेष है। रत्नत्रय की पूर्णता के बिना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, और उसका आधार है सम्यक दर्शन। आगे देखो क्या है। जे दर्शनेषु भट्टा नाणी भट्टा चरित्र भट्टाया एवे भट्ट विभट्टा शेषं चित्रं विनाशन्ति। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, वे ज्ञान के संबंध में भी विपरीत ज्ञानी होकर भ्रष्ट है। जिनका आचरण भी भ्रष्ट है, वे तो भ्रष्टों से भी भ्रष्ट है, और जो इनकी संगति करते हैं, ये उन्हें भी धर्म रहित करके भ्रष्ट कर रहे हैं। सम्यक दर्शन नहीं है, और वो ज्ञान जितना भी ज्ञान है, तो वो ज्ञान कैसा है, वो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का ज्ञान से भी भ्रष्ट है। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, तो उसका ज्ञान भी कैसा है, कुज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। इसलिए क्या कहा कि वे ज्ञान से भी भ्रष्ट है, और जिनका ज्ञान भी भ्रष्ट रहेगा, दर्शन का अभाव रहेगा, तो वो आचरण भी क्या है, भ्रष्ट। और जो भ्रष्टों की संगति करने वाला है, ऐसे भ्रष्ट जो दर्शन से भ्रष्ट है, ज्ञान से भ्रष्ट है, आचरण से भ्रष्ट है, तो कैसा खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे। इसकी संपत्ति के लिए विषय क्या, सम्यक दृष्टि है, और अल्प ज्ञानी भी है, अल्प चारित्र वाला भी है, तो वो संगत करने के लायक है। उसकी अपेक्षा से बहुत ज्ञानी और बहुत चारित्र, लेकिन सम्यक से रहित है, तो वो संगति करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि जैसे वो कर्म संसार में डूबने वाला है, उसकी संपत्ति वाला भी डूबेगा, निश्चित ही डूबेगा। आगे क्या
जहाँ लंबी घंटे तुमस परिवार की परिवती तर्जन दर्शन घटा मूल न जैसे वृक्ष के मूल अर्थात जड़ का नाश हो जाने पर उसकी डाली पत्ते फूल फल आदि परिवार की वृद्धि नहीं होती है, वैसे ही जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वे मूल से ही भ्रष्ट हैं, उन्हें ज्ञान चारित्र निर्वाण की सिद्धि कैसे होगी। अब वृक्ष का आधार क्या है, उसका जड़, और जो जड़ से रहित है तो वो अपने परिवार से सहित कैसे होगा। वृक्ष का परिवार क्या है, पत्ते, उसके पत्ते, उसकी डालियां, उसमें फल फूल आदि को लग रहे हैं, ये क्या है, वृक्ष का परिवार है। और वृक्ष का परिवार तभी खुलेगा फलेगा तब वृक्ष का जड़ हो। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग का जो मूल है वो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र की वृद्धि नहीं हो सकती, परिपूर्ण नहीं हो सकता, उसका विकास नहीं हो सकता। और इसी कारण कह रहे हैं निर्वाण अर्थात मोक्ष जो उसका फल है, उस फल की प्राप्ति सम्यक रूपी जड़ के अभाव में नहीं हो सकती है। आगे क्या कह रहे हैं, जो दर्शन में सुखता आय कारंती दर्शनम के होती नल्लुआ वो भी तो जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है और सम्यक दर्शन के धारकों को अपने घरों में बढ़वाना चाहते हैं, जब परलोक में भी अगले गांव में शरण रहित दूल्हे तथा वचन भूमि होते हैं, जो स्वयं को सम्यक दर्शन से रहित उनके असम्यक दृष्टि से अपने कराना चाहते हैं, बहुत काल तक एकत्रित होते हैं। क्या करें कि सम्यक दर्शन से खुद को रहित है, खुद को कैसा है, मिथ्या दृष्टि है, और चाहता क्या है, सम्यक दृष्टि मेरी पूजा वंदना करे, करे नमस्कार करे, पाँव को पड़े, तो अजय कर रहे हैं अगले जन्म में तुझे चरण की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, इंद्रियों से एक इंद्रिय हो जाएगा, एक इंद्रिय हो जाएगा, जहां पर ना पाँव रहेंगे ना हाथ रहेंगे। अगर सम्यक से रहित मिथ्या दृष्टि, अगर सम्यक दृष्टि से अपनी पूजा बनाना चाहता है, नमस्कार आदि करवाना चाहता है कि मेरी क्या करे, मेरा इतना ज्ञान है, मेरा इतना चारित्र है, पकड़ पकड़ क्या भैया तुम आते नहीं, तुमने ऐसे वंदना नहीं करी, तुमने पूजा नहीं करी, ऐसे बोल बोल करके इसके परिणाम स्वरूप अगले गाँव में लंबे काल तक ऐसी वृद्धि के लिए परिणाम पर्याय को प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर गाँव से सबसे घृणित है। ऐसा सम्यक का प्रभाव फिर आगे है। जे भी जो मिथ्या दृष्टि को जान करके भी उनके चरणों में लज्जा से, भाव अभिमान धड़कन से, भाव से वंदना करते थे, उन्हें भी मिथ्या भाव की अनुभव न करने से तत्ना प्रेरित प्राप्ति। अब सामने वाला मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि होकर के भय से, अपनी प्रतिष्ठा आदि की आशा से, इसके तरह उनको ही वंदना आदि करते हैं, तो कह रहे हैं कि वो भी ऐसा बहुत काल तक है, एक हो तो रत्न की प्राप्ति संभव है, लंबे काल तक को रत्न की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि क्या हुआ, मिथ्या दृष्टियों की वंदना आदि करके उसने ऐसा बंद कर दिया कि उसके विरुद्ध से दुर्लभ हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सम्यक दर्शन की महिमा बताया कि भाई मोह का क्या हो, धातु का क्या हो, बाह्य में आचरण हमारे जैन दर्शन में तो
अच्छा इतना श्रेष्ठ दर्शन हमें प्राप्त हुआ अपने सनातन करना कि जहाँ पर व्यक्ति की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा कितना भी जन्म हो है, ज्ञान की पूजा नहीं हो रही, गुण की पूजा हो रही है। एक पुरोहित राजपुरोहित और उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, ज्ञान आदि के कारण उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। तो जब राज्यसभा में आते थे तो सभी खड़े हुए और उनकी आदत है। तो एक बार उन्होंने विचार किया कि वास्तव में मेरी जो प्रतिष्ठा पूजा है वो ज्ञान की है, किसकी पूजा है। तो उन्होंने रोज बदले में एक सोने की मुहर मिलती थी, सोने का सिक्का राजकोट से रोज आते थे और जो भी शास्त्रवांचन आदि करते थे उनका, तो उसमें क्या होता था, एक सोने की मुहर रोज उनको मिलती थी, देते थे, खुद वो थाली में से कोष में से उठा लेते थे। उस दिन उन्होंने क्या किया कि राजकोष का जो अधिकारी था उसके सामने ही एक की जगह दो उठा ली। तो वो जो अधिकारी था राजकोष का, बोले इतने बड़े पुरोहित है, हो सकता है भूल से हो गया होगा, उसने अनदेखा कर दिया, उसको बहुत सीरियसली नहीं है। दूसरे दिन भी ऐसा वही क्रिया में हो रहे उन्होंने, वो मतलब चौंक गया। जब तीसरे दिन लगातार वो बात देखा उसने, तो फिर जाकर उसने राजा को बताया ये बात की, पुरोहित जी जैसे महान व्यक्ति वो ऐसा तो कर रहे। तो जब तीसरे दिन के बाद जब वो ऐसा राजभवन में जब उनका प्रवेश हुआ तो कोई भी नहीं उठा उनकी आदत में, सब बैठे थे, कोई उनको आदर करना नहीं था। और राजा ने उनसे प्रश्न किया, पुरोहित जी आपको ज्ञानी हो, आप बताओ कि कोई अगर चोरी करे तो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए। बोले चोरी की तो सीधी सी सजा है, उसके हाथ कटवा दो। तो राजा कहता है कि आप ये बात बोल रहे हो, क्योंकि ये बात तो आपके ऊपर ही लागू होती है। 3 दिन से आप क्या कर रहे हो, आप राजकोष से अपने मन से सोने की मोहरें उठा लेते, इस चोरी के बदले में आपको क्या सजा दी जाए। वो बोले कि जो की सजा राजा वो मेरे लिए सजा। लेकिन यहाँ तो मैं परीक्षा ले रहा था कि आप मेरी पूजा कर रहे हो, आप मेरे लिए जो आदर सम्मान दे रहे हो वो किसका आदर है, वो मेरे ज्ञान का आदर है, मेरे पद का आदर है। तो ज्ञान का आदर नहीं है, तो पद का आदर है, जो गुण है, जो चारित्र है। कि अब स्वर्ण को चुराने से और चारित्र पर क्या हो गया, लांछन लग गया। अब चारित्र नहीं रहा, तो चारित्र नहीं रहा तो सम्मान भी नहीं। तो ज्ञान और चारित्र की विद्यमानता तभी है जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान संज्ञा को प्राप्त होता है, और वो चारित्र की है, सम्यक चारित्र कहलाता है। सम्यक दर्शन नहीं है तो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, सारा चारित्र है मिथ्या चारित्र है। वहाँ कल्याण का दूर से संबंध नहीं है, दूर दूर तक कल्याण आपको होने वाला नहीं है। इस प्रकार से हमने सम्यक दर्शन की महिमा को जाना और मिथ्यात्व का प्रभाव को जाना कि मिथ्यात्व क्या है, वो अनर्थ कार्य है। हमारे लिए जितना भी दुख है, जो भी संसार में यह परिक्रमण चल रहा है, वह मोह और मिथ्यात्व के कारण है। और इस मिथ्यात्व का अभाव करके अब सम्यक के प्रभाव से ही मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होकर के और उस मुक्ति उस
आपको उपाय करना चाहिए। उसी मंगल भावना के साथ सभी के लिए सदगुरु की प्राप्ति हो, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। आज पर बड़ी बच्चे परमेश्वरी भगवान के अनंतानंद परमेश्वरी भगवान के पूर्ण पार्श्वनाथ भगवान के शांतिनाथ भगवान के सत्यनारायण महावीर भगवान के कोटेश्वर वासुदेव भगवान के बंधों के अजय श्री कुटुंब के अजय श्री संत बच्चे स्वामी के